नमस्कार, आपका स्वागत है। उपचुनावों की तैयारी है और आज हम बात करने जा रहे हैं देरा की। देरा के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर होती थी कि देरा कौन है तेरा, लेकिन अब की बार हम कह रहे हैं कि देरा इस बार कौन होगा तेरा। क्या होशियार सिंह एक बार फिर से हैट्रिक लगाएंगे? और पहली बार होशियार सिंह जब किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो कामयाब हो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस क्या पुराने चेहरे पे दांव लगाएगी या किसी नए चेहरे को आजमाएगी? ये कई सवाल हैं जो देरा के उपचुनाव के दौरान आपके, हमारे, हम सब के मन में गूंज रहे हैं। आइए आज बात करते हैं देरा की कि देरा के राजनीतिक हालात क्या है और वर्तमान चुनावी परिस्थितियों में कौन किस पर दांव लगा रहा है। देरा एक बार फिर से चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। चुनाव निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के इस्तीफा देने के कारण एक बार फिर से यहाँ पे हो रहा है। होशियार सिंह ने अपनी विधायकी भाजपा में जाने के लिए छोड़ी है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हर बार होशियार सिंह की कोशिश होती है कि उन्हें भाजपा से टिकट मिले और वो आवेदन करते हैं और हर बार उनका आवेदन ठुकराया जाता था, लेकिन इस बार पूरी तरह से मौका है और समय भी उनके पक्ष में है और इस बार कमल का फूल लेकर के होशियार सिंह देरा में नजर आने की 100% संभावना है। क्योंकि जिस तरह से होशियार सिंह ने भाजपा के राज्यसभा के चुनावों के बाद जिस तरह से भाजपा के साथ खड़े होकर के अपनी वफादारी दिखाई है, उसका इनाम उन्हें निश्चित तौर पे मिल रहा है। और इस बार जो है वो भाजपा का जो चेहरा जो है वो तय है कि होशियार सिंह ही देरा से होंगे। अगर मैं बात करूं, होशियार सिंह साल 2017 से निर्दलीय विधायक यहाँ से चुने गए थे और उसके बाद 22 के चुनावों में भी एक बार फिर से जनता ने कांग्रेस भाजपा दोनों को नकारते हुए होशियार सिंह पर ही दांव लगाया है। होशियार सिंह भाजपा के एसोसिएट मेंबर भी रहे जब भाजपा की सरकार थी, और जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर भी रहे और वो हर बार सरकार के साथ खड़े होते नजर आते थे, क्योंकि निर्दलीय विधायक का प्रयास होता है कि सरकार के साथ चलकर अपने क्षेत्र का कुछ ना कुछ विकास करवाया जाए। इस बीच कांग्रेस राज के लगभग 1.5 माह बीता था। कांग्रेस सरकार के बीच में बगावत हुई और उसी बगावत की रौ में तीनों निर्दलीय विधायक, जिनमें होशियार सिंह भी शामिल थे, वो भी बह गए और वो भाजपा के पक्ष में चले गए। अगर मैं पिछले चुनावों की बात करूं तो पिछले चुनावों में भी होशियार सिंह ने कोशिश की थी, लेकिन लगातार भाजपा में जो रमेश धवाला है उनके दबाव को देखते हुए जो है वो होशियार सिंह को एक बार फिर से आजाद उम्मीदवार के रूप में ही मैदान में उतरना पड़ा था। तो ये तो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो है होशियार सिंह किस तरह से हर बार सफल होते हुए लगातार आगे बढ़ते गए। अब बात करूं कांग्रेस की। कांग्रेस ने इस बार डॉक्टर राजेश पर दांव लगाया था। डॉक्टर राजेश जो पेशेवर डॉक्टर हैं, उन्हें देरा का राजनीतिक मर्ज समझने के लिए भेजा था, लेकिन जनता की नमत समझने में वो भी पूरी तरह नाकाम हुए और कांग्रेस को एक बार फिर से यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से डॉक्टर राजेश पर भरोसा जताएगी या फिर देरा में कोई नया चेहरा आजमाएगी? वहीं दूसरी तरफ होशियार सिंह से जनता जरूर सवाल पूछेगी कि जब हमने कांग्रेस और भाजपा को नकार कर आजाद प्रत्याशी के रूप में 2 बार आप पर भरोसा जताया, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप बीच में ही, मंझधार में ही इस्तीफा दे करके एक बार फिर से चुनावों में उतर आए हैं? तो ये 2 बड़े यक्ष प्रश्न हैं जो देरा में एक तरफ होशियार सिंह को जनता को जवाब देना है, वही कांग्रेस को तय करना है चेहरा कौन होगा। आइए बात करते हैं कि टिकट आवंटन को लेकर के क्या सोच है कांग्रेस और भाजपा की। अगर मैं बात करूं भाजपा की, भाजपा में रमेश धवाला लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे ही पॉलिटिकल एंट्री हुई थी होशियार सिंह की, तो धवाला ने बगावती तेवर अपनाए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि लोकसभा में पूरी तरह से अनुराग ठाकुर के पक्ष में काम करेंगे। अब देखना है कि एक बार फिर से होशियार सिंह को जब टिकट मिलता है उसके बाद रमेश धवाला का रुख क्या रहता है। क्या रमेश धवाला वहाँ पे अब आज़ाद होकर खड़ेंगे या भाजपा उन्हें मैनेज करेगी? तो कुल मिलाकर के भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो रमेश धवाला बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, राजेश
शर्मा जो है वहाँ से अपना टिकट का दावा जता रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करूं तो वहाँ से नरदेव कंवर उनके काफ़ी करीबी हैं, जिन्हें कामगार कल्याण बोर्ड का उन्होंने अध्यक्ष भी बनाया है। वो भी जो है एक दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से देहरा की जनता के बीच में वो भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अगर मैं मतों की बात करूं तो 2017 में होशियार सिंह ने करीब 44% मत प्राप्त किए थे और 2022 के चुनावों में उन्हें 38% मत मिले हैं। तो कुल मिलाकर के 6% का अंतर जो है उनके लगातार 2 बार चुनाव लड़ने के दौरान आ गया है। 2017 का पहला चुनाव जब यहाँ से होशियार सिंह ने लड़ा था तो उनके सामने रविंदर रवि और विप्लव ठाकुर थे और उन्होंने विप्लव ठाकुर और रविंदर रवि को हराया था। जबकि दूसरी बार उनके सामने जो है वो रमेश धवाला और डॉक्टर राजेश शर्मा जो है कांग्रेस भाजपा के चेहरे थे और उन्होंने उन दोनों को हराया। अगर मैं मतों की बात करूं तो विप्लव को कुल 8,290 के करीब मत मिले थे, जबकि रवि को 20,292 मत मिले थे। 2022 में डॉक्टर राजेश जो है उनको यहाँ से 19,120 और धवाला को 16,730, यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों बार ही जो है यहाँ से नाकाम रही है। देहरा विधानसभा में कांग्रेस को लगातार 3 चुनावों में जो है हार मिली हुई है और यही हालात जो है वो भाजपा की है। भाजपा को सुख दिया है कि 2 बार हार मिली है। एक बार रविंदर रवि यहाँ से जो है वो जीते थे और रविंदर रवि को लगभग 52% वोट जो है इस विधानसभा क्षेत्र से मिले थे। उसके बाद यहाँ पे होशियार सिंह का राज चला और लोगों ने आज़ाद प्रत्याशी को लगातार जिताया है। अब देखना है कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और लगभग उन्हीं की पसंद के प्रत्याशी जो है चुनाव में उतरेंगे, क्या वो डॉक्टर राजेश पर भरोसा जताते हैं या फिर वो नरदेव कंवर पर दाव लगाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है यहाँ पे विप्लव ठाकुर का भी यहाँ पे जो है वो चुनावी जनाधार बहुत ज़बरदस्त है और उनका रुख ही यहाँ के पूरे चुनावी समीकरण को प्रभावित करेगा। विप्लव ठाकुर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं और देहरा से कांग्रेस की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और देहरा में वे लोकल फॉर वोकल हैं। वो अक्सर कहती हैं कि देहरा से धरती पुत्र को ही टिकट मिल जाएगा। अब देखते हैं देहरा में विप्लव ठाकुर का क्या रुख रहता है, वो किस उम्मीदवार को समर्थन करेगी और उनकी पसंद और नापसंद भी जो है वो देहरा में बहुत हद तक प्रभावित करेगी। अब बात करता हूँ मुद्दों की। देहरा में भाजपा के पास सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका पूरा श्रेय अनुराग ठाकुर को दिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय का 45% काम पूरा हो चुका है और पूरे जोर शोर से वहाँ पे काम चला है। तो निश्चित तौर पे होशियार सिंह ठाकुर देहरा में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर के जो है जनता के बीच जा सकते हैं और साथ में मोदी की सरकार का हवाला भी वो दे सकते हैं। लेकिन उन्हें जवाब देना होगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने मझधार में ही सरकार से चलाते हुए इस्तीफा दे दिया। अगर उन्हें भाजपा को समर्थन देना था तो बतौर निर्दलीय भी वो दे सकते थे। अब बात करो कांग्रेस की। कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि सरकार यहाँ कांग्रेस की है और ये सरकार पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के पड़ोसी होने के नाते देहरा जो है वो दाव लगा सकता है कि देहरा में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार विकास कर रही है। उसी के साथ वनखंडी में एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य बनाने की बात हो रही है, जिसकी लागत 300 करोड़ है। एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। पौंग बांध के एरियो में भी जो है वो पर्यटन को विकसित करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनको लेकर के कांग्रेस का प्रत्याशी जनता के बीच में जा सकता है। साथ ही उनके साथ सरकार होने की भी एक पॉजिटिव बात रहेगी। अब देखते हैं कि देहरा किस पर दाव लगाता है। क्या वो होशियार सिंह पर पहली बार उन्हें किसी पार्टी के सिंबल के साथ जिताएगा या वो सरकार के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ और कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ जाएगा। अब देखना है कि देहरा खुद चुनता है कि कौन उसका होगा। तो ये थी हमारी देहरा पर चुनावी परिचर्चा। चुनावों में अब जो नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, कांग्रेस भाजपा अतिशीघ्र प्रत्याशी तय कर देंगे। उसके बाद देहरा की जगह बहुत रोचक हो जाएगी। और सबसे आखिर में देहरा संसदीय क्षेत्र है हमीरपुर का। हमीरपुर ने अनुराग ठाकुर को लगातार 5 बार जिताया है, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि अनुराग ठाकुर को
को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अनुराग ठाकुर का केंद्रीय मंत्रिमंडल में ना होना वो देरा के चुनावों पर किस तरह से असर डालता है और लोगों के मनोभाव पर इसका क्या असर रहता है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होगा। तो देखते हैं कौन कौन वहाँ प्रत्याशी आते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान रुख क्या होगा। अगली इस तरह की कड़ी लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।